स्टूडेंट, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर द क्लासिफाइड एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो हमारा जो कैपेसिटर है या फिर हमारा जो रजिस्टर है या जो फिर इंडक्टर है, ये तीनों कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट है, बिकॉज दिस कंपोनेंट कैन नॉट बी यूज एज ए स्विच, दिस कंपोनेंट कैन नॉट बी यूज एज ए रेक्टिफायर or as a amplifier. That's why it is called as the passive component. तो हमें रजिस्टर पता है। सेकंड टाइप पैसिव कंपोनेंट हमें कैपेसिटर भी पता है। कैपेसिटर इज नथिंग बट द टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कैसा चार्ज होता है, कैसा डिस्चार्ज होता है, ये भी हमें पता है। द कैपेसिटर इज अ चार्जिंग प्रोसेस. That means it stored the electrical energy when it is connected in the source. किसी भी कैपेसिटर को अगर हम सोर्स से कनेक्ट करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो आफ्टर सम टाइम, ऑफ कोर्स दैट टाइम पीरियड इज नथिंग बट द 5 टाइम कांस्टेंट. आफ्टर सम टाइम द कैपेसिटर हैव द फुल चार्ज. कैपेसिटर stored the full energy of the battery. Actually it is a 99.9%. अगर 10 वोल्ट के बैटरी को अगर कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट स्टोर्ड द 10 वोल्ट. दैट मीन्स व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी देन इट इज इन चार्जिंग प्रोसेस, एंड व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लैम्प और वी से दैट टू द लोड देन इट इज इन द डिस्चार्जिंग प्रोसेस. तो जैसे ही चार्ज कैपेसिटर अगर हम किसी लैम्प को कनेक्ट करते हो या फिर किसी सर्किट को कनेक्ट करते हो, तो उस पर्टिकुलर सर्किट से, उस पर्टिकुलर लैम्प से वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. तो कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए जितना टाइम पीरियड लगा था उतना ही टाइम पीरियड उसको डिस्चार्जिंग को भी लगेगा. ऑफ कोर्स वो चार्जिंग पीरियड, वो डिस्चार्जिंग पीरियड 5 टाइम कांस्टेंट पीरियड होगा. अगर मैंने कहा कि ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये मेरा रजिस्टर है R, और यहां मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहां एक स्विच कनेक्ट कर दिया. अगर मेरा स्विच A पोजीशन पे कनेक्टेड है तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, और ये अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होता है और इस बैटरी से ये कैपेसिटर आफ्टर सम टाइम, मीन्स द आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट पीरियड चार्ज होता है. अगर इस पर्टिकुलर टर्मिनल को हम यहां कनेक्ट करते हो और इसको अगर डिस्कनेक्ट करते हो तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, और ये अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की थी उस एनर्जी से करंट फ्लो होगा और इस पर्टिकुलर लैम्प को ग्लो करेगा. अब अगर 10 वोल्ट को स्टोर करने के लिए अगर कैपेसिटर को कुछ टाइम पीरियड लगा हो तो उतना ही टाइम पीरियड ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए लेगा. मतलब ये वाला लैम्प उतना ही पीरियड तक ग्लो होगा, फिर बाद में ऑफ हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा. तो इन शॉर्ट, capacitor is a charge when it is connected in the battery, or capacitor is in the discharge when it is connected to the load. अब मैंने कहा कि उसको सम टाइम पीरियड लगेगा, कुछ तो भी टाइम पीरियड लगेगा, और मैंने कहा कि उसका टाइम पीरियड 5 टाइम कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब 1 टाइम कांस्टेंट पीरियड इज नथिंग बट T इज इक्वल टू RC. तो इस पर्टिकुलर R की वैल्यू, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की वैल्यू, इसका अगर प्रोडक्ट करते हो तो वो 1 टाइम कांस्टेंट होगा. अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरा 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरा 10 मेगा ओहम्स का रजिस्टर है, तो 1 टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट द RC, दैट इज नथिंग बट द 10 मेगा into 100 microfarad. तो 100 multiplied by 10, that is the 1000 सेकंड. इतना टाइम पीरियड मुझे लगेगा कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए.
तो वन टाइम कांस्टेंट पीरियड का मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मुझे चार्ज होने के लिए, टोटल चार्ज होने के लिए, 100% चार्ज होने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट पीरियड लगेगा। तो 5000 सेकंड मुझे इस 10 वोल्ट को इस कैपेसिटर के अक्रॉस में स्टोर होने के लिए लगेगा, अगर ये 100 माइक्रोफैरेड है और ये अगर 10 मेगा ओम्स है तो। और मैंने कहा था कि वन टाइम कांस्टेंट पीरियड में वो फिर चार्ज होगा तो वो भी लिनियरली नहीं होगा। तो सबसे पहले वन टाइम कांस्टेंट पीरियड में कैपेसिटर चार्ज होगा 63.2% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब अगर 1000 उसका वन टाइम कांस्टेंट पीरियड है, 1000 सेकंड अगर उसका वन टाइम कांस्टेंट पीरियड है, तो 1000 सेकंड में वो 6.3 वोल्ट स्टोर करेगा। दैट इज 63.28% ऑफ 10 वोल्ट। फिर ऐसा ही चार्ज होते होते 2 टाइम कांस्टेंट पीरियड में और चार्ज होगा, 3 टाइम कांस्टेंट पीरियड में और चार्ज होगा, 4 टाइम कांस्टेंट पीरियड में और चार्ज होगा, और अप टू द 5 टाइम कांस्टेंट इट स्टोर्ड द 99.9 वोल्ट, मींस नियर अबाउट द 10 वोल्ट। एग्जैक्टली अगर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग प्रोसेस में है, इस पर्टिकुलर सर्किट में है, तो वो वन टाइम कांस्टेंट पीरियड में डिस्चार्जिंग होगा अप टू द 36.28%। फिर सेकंड टाइम कांस्टेंट में और डिस्चार्ज होगा, थर्ड में और होगा, फोर्थ में और होगा, और फिफ्थ में नियर अबाउट 99% डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जितना टाइम पीरियड मुझे कैपेसिटर को चार्जिंग को लगता है, उतना ही टाइम पीरियड उसको डिस्चार्जिंग में लगता है। या फिर वन टाइम कांस्टेंट पीरियड इज नथिंग बट द टी इज इक्वल टू आर सी। या फिर हम उसकी और एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर अप टू द 63.2%। इसका मतलब 63.2% ऑफ द बैटरी वोल्टेज चार्ज होने के लिए उसको जितना टाइम पीरियड लगेगा, दैट वाज द वन टाइम कांस्टेंट पीरियड। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर अप टू द 36.27%। बोथ आर द सेम थिंग। अगर उसको मैंने कहा इन अदर वर्ड कि उसको डिस्चार्ज होने में अप टू द 36.72% डिस्चार्ज होने में जितना टाइम पीरियड लगेगा, उतना टाइम पीरियड का मतलब होता है वन टाइम कांस्टेंट पीरियड। अब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर मुझे प्रॉब्लम भी देखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।